नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री मोदी का उत्तरकाशी का दौरा टल गया है। शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के उद्देश्य से पीएम गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा और हर्षिल आने का कार्यक्रम था। अब वह मार्च में आ सकते हैं। वहीं राज्य सरकार उनके 27 फरवरी को आने की संभावना के हिसाब से तैयारी कर रही थी, लेकिन मौसम विभाग ने उस दिन बारिश और ऊंचाई वाले स्थानों बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसे देखते हुए पीएम का दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अब पीएम के 5 मार्च तक आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तैयारियों का भी जायजा लेने के लिए मुखबा हर्षिल पहुंचे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को शहीद मेले में शिरकत करने कोटद्वार के निकट दुगडा पहुंचे, जहां दुगडा में सीएम धामी ने शहीद पार्क में चंद्रशेखर आजाद और भवानी सिंह रावत की मूर्ति का माल्यार्पण किया। वहीं इस दौरान शहीद मेले में आयोजित हुए कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत करते हुए कहा कि वह अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें उस भूमि में आने का मौका मिला जिसका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वीर शहीद अमर शहीद हमारे भवानी सिंह रावत जी के स्मृति में यहाँ पर लगने वाले मेले में आज मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला है। और निश्चित रूप से ये मेले हमारे आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ियाँ हैं उन पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करते हैं, क्योंकि उनका स्मरण होता है जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए अपना सर्वस्व लगाया है, अपना बलिदान किया है, देश के लिए संघर्ष किया है। तो निश्चित रूप से समाज राष्ट्र के लिए ऐसे मेले बहुत ज़रूरी हैं और हम राज्य के अंदर ऐसे मेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि सभी जगह जाऊं। मेरा सौभाग्य है दुगड्डा की इस पावन भूमि में वीर शहीदों की, अमर शहीदों की इस भूमि देश परंपराओं के लिए दीप प्रज्वलित किया जाता है। तो मैं बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ अब मैं आदरणीय विधायक जी से निवेदन का संबोधन सुना। आप सबकी बहुत ही कर्मठ और स्वाधीनता के इस महायज्ञ में अपने आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त जारी कर दी है। डीबीटी के माध्यम से इस किश्त को किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित किया गया। इस अवसर पर देहरादून के सरखेत गांव मालदेवता में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जहां कार्यक्रम में राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी पहुंचे। गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश के 8,21,097 किसानों को 181 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। वहीं देहरादून के सरखेत गांव मालदेवता में आयोजित इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि कार्यों को सुगम बनाने के लिए प्रदेश की स्वयं सहायता समूहों को सहायता चेक भी वितरित किए हैं। सहायता चेक प्राप्त होने पर महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने सरकार का आभार व्यक्त किया। आज किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में भागलपुर से सीधे मोदी जी के द्वारा डाली जा रही है। 22,000 करोड़ रुपया डाला जा रहा है, जो डीबीटी के माध्यम से सीधा किसानों के खाते में जाएगा। वहीं उत्तराखंड के 8,21,097 किसानों को 181 करोड़ रुपया उनके खाते में सीधा इस योजना के माध्यम से डाला जा रहा है। मतलब मोदी जी की तरफ से हमें कृषि यंत्र मिले हैं, जिनसे कि हमें कार्य करने में, अपने कृषि कार्य करने में बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है। और हमें वहां से आटा चक्की, ट्रैक्टर, ये सारी सुविधाएं मिलती है। उत्तराखंड में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह के मुताबिक 26 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके बाद 27 और 28 फरवरी से अधिकांश जनपदों में बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। इसके अलावा 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले क्षेत्र उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी की संभावना है। लेकिन 26 तारीख से जो एक पश्चिमी विक्षोभ है वो आ रहा है, उसकी वजह से आप देखेंगे कि हल्की से मध्यम तक की जो बारिश है वो गढ़वाल क्षेत्र में आपको 26 शाम रात से दिन से वो मिलनी शुरू हो जाएगी। और जो कुमाऊं क्षेत्र के भी अंदर के डिस्ट्रिक्ट उनमें भी कहीं कहीं पर जो है, जो पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, उनमें मिलेंगी 26 को भी जो है।
जब आप 27 को जा रहे हैं तो रेनफॉल एक्टिविटी में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में 27 तारीख को जो है हल्की से मध्यम बारिश आपको प्रदेश में देखने को मिलेगी। और इसी तरह जो 28 तारीख को भी है, उस दिन भी जो है अधिकांश जगहों में हल्की से मध्यम बारिश आपको प्रदेश में देखने को मिलेगी। जब आप अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें 27 से 28 को, तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र रहेंगे 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर के, तो वहाँ पे आपको जो है अच्छी बर्फबारी मिलेगी। और उसमें आप ये कह सकते हैं जो हैवी स्नोफॉल भी है वो भी कहीं कहीं पर 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं, विशेषकर जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें हैवी स्नोफॉल भी कहीं कहीं पर वो मिलेगी 27 और 28 तारीख को। इसके अलावा अगर भारी बारिश की बात करें तो वहाँ अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं कहीं पर भारी बारिश भी, जो लोअर हाइट्स के एरियाज है उनमें कहीं कहीं पर भारी वर्षा भी 27-28 में एका दुक्का जगहों में मिलनी चाहिए इनर डिस्ट्रिक्ट्स में। महाशिवरात्रि पर्व पर सभी शिवालयों में भक्ति देर रात से ही पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। सभी शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इसको लेकर मंदिर प्रबंधन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। देहरादून के सबसे प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर में इस साल 5100 लीटर दूध और पंचमेवा से अभिषेक के बाद रात्रि 12:30 बजे से आम श्रद्धालु जलाभिषेक कर सकेंगे। मंदिर को बेहद खूबसूरती से सजा दिया गया है। टपकेश्वर सेवा दल के सदस्य पुलिस प्रशासन के साथ मंदिर की व्यवस्था संभालेंगे। वहीं मंदिर में मंगलवार मध्यरात्रि 12 बजे से विशेष अभिषेक किया जाएगा। आज मंगलवार देर रात से जलाभिषेक का सिलसिला बुधवार को पूरा दिन चलेगा। वहीं देर शाम को टपकेश्वर महादेव मंदिर का श्रृंगार पूजन होगा और भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। हर हर महादेव। वंदे देव उमापतिं सर्वगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वंदे नयनं वंदे मुकुंदं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं वरदं वंदे शिवं शंकरम। आदि अनादि पौराणिक श्री भगवान टपकेश्वर महादेव जो स्वयं शिवलिंग है जगत के कल्याण के लिए, हिंदू धर्मावलंबियों के लिए, सनातन परंपराओं के लिए महाशिवरात्रि पर्व अपने आप में एक आनंददायक, पुण्यदायक और अध्यात्म में और भगवान शंकर की कृपा पाने का एक अमूल्य दिन रहता है। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर के श्री भगवान टपकेश्वर प्रांगण पर भक्तों की सुविधाओं के लिए जल की व्यवस्था, और भक्त आए बगैर कोई प्रसाद उसके लिए केसर युक्त दूध का प्रसाद का। वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का फौरन लौटेंगे। आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड पुलिस में आरक्षी संवर्ग की भर्ती प्रक्रिया अल्मोड़ा में शुरू हो गई है। पुलिस लाइन अल्मोड़ा में पुरुष अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जा रही है, जबकि मॉल रोड में अभ्यर्थियों की दौड़ संपन्न हो रही है। एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने जानकारी दी कि भर्ती प्रक्रिया 6 मार्च तक चलेगी। वहीं प्रत्येक दिन लगभग 500 अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जा रही है। देखिए, ये अल्मोड़ा में जो भर्ती आज से शुरू हुई है वो 6 मार्च तक ये चलेगी। प्रत्येक दिन 500 अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, जिनका फिजिकल नाप तोल के बाद बाकी जो आइटम है फिजिकल के, वो आइटम हमारे द्वारा इसमें किया जा रहा है। और पूरी जो वीडियोग्राफी जो पूरा इवेंट है वो सब वीडियोग्राफी के अंडर में हो रहा है, तो इसमें कोई इफ एंड बट की बात ही नहीं है। जो चीज़ें सब सामने, बच्चों से साइन भी यहाँ पर हम बाद मार्क्स में करवा रहे हैं, तो सब कुछ पारदर्शिता के साथ में यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भर्ती कर रहे हैं। और मेरा मानना है, और सभी जो हमारे जो एग्जामिनर है उनको भी यही बताया गया कि भाई पूरे निष्पक्षता के साथ यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करें। आगामी महाशिवरात्रि 26 फरवरी को उधम सिंह नगर के चकरपुर स्थित वनखंडी महादेव मंदिर क्षेत्र में भव्य मेला लगने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 12 दिवसीय मेले का शुभारंभ करेंगे। वहीं प्रतिदिन 25,000 से अधिक भक्तों का मेले में पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। वहीं उत्तराखंड, यूपी के विभिन्न जिलों के साथ पड़ोसी देश नेपाल से भारी संख्या में भक्त वनखंडी आने वाले हैं, जहां महादेव का जलाभिषेक व पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी दौरान भक्त भव्य मेले का आनंद भी उठाएंगे। यहाँ पे जो वनखंडी महादेव शिव मंदिर परिसर में 12 दिन का मेला लगने जा रहा है, उस संबंध में आज पूर्व मीटिंग दुकानदारों से, सुरक्षा कर्मियों से और प्रशासन से हुआ है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था की विशेष ध्यान रखा गया है और किसी प्रकार से कैसे यहाँ पे शांति व्यवस्था हो, कैसे यहाँ पर सांप्रदायिक माहौल
बना रहे, इस संबंध में चर्चाएं हुई। तत्पश्चात यहाँ पे 26 तारीख को प्रातः हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बनखंडी महादेव में हर वर्ष की बात इस वर्ष भी उनके ही द्वारा मेले का शुभारंभ हो रहे हैं और 10 बजे लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आएंगे और तत्पश्चात वो यहाँ पर उद्घाटन करने के बाद चले जाएंगे। यहाँ मेला परिसर में लगभग सभी संप्रदाय के लोग आते हैं। हम हर वर्ष उनको मेला लगने से पूर्व निर्देश देते हैं कि यहाँ मंदिर परिसर में किसी प्रकार का कोई धूम्रपान या किसी प्रकार मद्यपान या किसी प्रकार का मतलब जो है मांसाहार किसी प्रकार से कोई भी शराब वराब नहीं पी जाए, गंदगी नहीं फैली जाए, क्योंकि पवित्र परिसर में यहाँ पे शुद्धता बनी रहे। इस प्रकार से हमने आज इस संबंध में भी हमने दुकानदारों को निर्देश दिए हैं और सबने यही कहा है कि हम कमेटी का बराबर सहयोग करेंगे। खाद्य सामग्री में सभी दुकानदार जो है किसी प्रकार का गलत सामान न बेचें, घर तोली न करें और जो भी सामान खाने का हो वो शुद्धता से बनाएं और जो जैसा कि कई जगह घटनाएं हो चुकी हैं उस प्रकार के जो दुकानदार थे उस प्रकार करीब लगभग उन दुकानदारों को हमने यहाँ पे देने। भाजपा संगठन चुनाव को लेकर पदाधिकारियों की नियुक्ति शुरू हो गई है। वहीं ऐसे में बीजेपी ने 11 मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की है, जिसमें से पहले चरण में भाजपा ने दून महानगर के 11 मंडल के अध्यक्ष घोषित किए हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि बीजेपी में संगठनात्मक चुनाव होते हैं और मंडल अध्यक्ष का चुनाव भी हुआ है, जिसके लिए पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है, जिसके बाद मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई और अब जिला अध्यक्षों के लिए पर्यवेक्षक तैनात कर दिए गए हैं और मार्च तक उनकी भी घोषणा हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक कार्यवाही है कि संगठनात्मक चुनाव हमारे यहाँ होते हैं। मंडल अध्यक्ष का चुनाव भी हुआ है, जिसके तहत पर्यवेक्षक तैनात किए गए थे। उनकी रिपोर्ट आने के बाद मंडल अध्यक्षों के चुनाव की घोषणा करी गई और कल उनके नाम की पूरी घोषणा हो चुकी है। उसी प्रकार से अब हमारे जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा, जिसके लिए पर्यवेक्षक तैनात कर दिए गए। मार्च तक उनकी भी घोषणा हो जाएगी। तो निरंतर हमारे यहाँ संगठन के भी चुनाव चलते रहते हैं, संगठन में कार्य लगातार होते रहते थे। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना ये चुनाव है संगठन का, जिसमें कार्य अभी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक चुनावों के तहत मंडल अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अनुमोदन के बाद जिला अध्यक्षों ने अपने अपने मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की है। बता दें कि भाजपा ने निकाय चुनावों के बाद दोबारा संगठनात्मक चुनावों की प्रक्रिया शुरू की थी। अब 28 जनवरी तक जिला अध्यक्षों का चयन किया जाएगा। वहीं पार्टी के प्रदेश चुनाव अधिकारी खजान दास के अनुमोदन और विधानसभा पर्यवेक्षकों की सहमति के आधार पर मंडल अध्यक्षों के नामों की सूची तैयार की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अन्य मंडल अध्यक्षों की घोषणा के बाद अब जिला अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। पार्टी के मंडल की काफी मंडलों में घोषणा हो चुकी है। कुछ मंडल आज सायंकाल तक हम लोग करेंगे। बहुत अच्छा एक माहौल है और 35 से लेकर 45 साल तक के हमने मंडलों के अध्यक्ष घोषणा की है। अब क्योंकि जिला अध्यक्ष की घोषणा का क्रम हमारा प्रारंभ हो चुका है, हमारे पर्यवेक्षक बन चुके हैं। बहुत जल्दी जिला अध्यक्ष की घोषणा करेंगे। बीते दिनों संपन्न हुए उत्तराखंड के बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री के विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को शामिल करते हुए एक बैठक बुलाई, जिसके बाद महेंद्र भट्ट ने एक और मंत्री को आचरण बरतने को कहा। वहीं सोशल मीडिया में चल रही बातों का खंडन करते हुए कार्रवाई की मांग भी करी। इसके बाद कांग्रेस वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने मंत्री को तो संभाल नहीं पा रही है कि इसके विपरीत लोगों पर ही कार्रवाई की बात कर रही है। उन्होंने भट्ट की बातों पर आक्रोश प्रकट करते हुए कहा कि यदि किसी भी उत्तराखंडी के विरुद्ध कार्रवाई की गई तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, देखिए, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जनप्रतिनिधि जो होता है उसको संयम के साथ रहना चाहिए। अभी हमारे मंत्री हैं, लगातार चौथी बार के विधायक हैं, तो ये कहना हर बार ज़्यादा मतों से जीतते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक पक्ष विचार किया जाए। लेकिन क्योंकि जब विषय समाज के बीच में दुष्प्रचार का चलता है तो पार्टी दिशा निर्देश ही दे सकती है। और हमने उनको इस बात के लिए बहुत कड़ाई से कहा है कि इस प्रकार की जो शब्दावली हैं और जिसका राज्य का वातावरण खराब होता है उस प्रकार वो संयम बरतें। लेकिन मुझे बताते खुशी भी है, उन्होंने उसके लिए पहले तो उन्होंने कहा कि मेरा दूर दूर तक इस प्रकार का कोई भाव नहीं है, फिर भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो उन्होंने खेद प्रकट किया है। उन्होंने माफ़ी भी पार्टी स्तर पर मांगी है और मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार का माहौल कम से कम इस पर रुकना चाहिए। और इतना ही नहीं, क्योंकि अगर हम इस प्रकार की चर्चा करेंगे तो आज एक पक्ष बोल रहा है, कल दूसरा पक्ष बोलेगा और देवभूमि का जो स्वरूप है इसको। और मैं
चैनल के माध्यम से आपसे तो आग्रह भी करूंगा कि समाचार चैनल के माध्यम से, बाकी सब चीज़ों, सोशल मीडिया के माध्यम से भी अगर देवभूमि के इस भातृत्व के भाव को बिगाड़ने का जो व्यक्ति भी कोशिश करे उस पर भी इस प्रकार की कार्रवाई। विधानसभा में प्रदेश के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा जो ये गाली का प्रकरण है, एक वर्ग को गाली देने का प्रकरण है, इस प्रकरण पर माफी मांगने के बजाय भारतीय जनता पार्टी लोगों पर आक्रामक होने का रवैया अपना रही है। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य महेंद्र भट्ट जी का वक्तव्य सामने आया है और मैं उस वक्तव्य पर कुछ कहूं, पहले उनके वक्तव्य को ही आपको मैं सुना देता हूं। कृपया इस वक्तव्य को सुनिए। मीडिया में जिस प्रकार की टिप्पणियां जिनके द्वारा भी लिखी जा रही हैं, जिनके द्वारा इस प्रकार पोस्ट हो रहे हैं, वो सबके सब दोषी हैं। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह भी करूंगा कि देवभूमि के अंदर इस प्रकार के पोस्ट करने वालों को एक विशेष नजर रखनी पड़ेगी और सोशल मीडिया में भी जो क्षेत्रवाद की बात, जातिवाद की बात इस देवभूमि के खड़ा करते हैं, उन पर प्रशासनिक रूप से भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया पर इस प्रकरण में जो अपनी राय रख रहे हैं, जो टिप्पणियां कर रहे हैं, इन पर मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि इस पर वो कार्रवाई करें, प्रशासनिक कार्रवाई करें, सरकार की ओर से कार्रवाई करें। उनका अर्थ है कि इन पर मुकदमे दर्ज करें और इन पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाए। तो मैं उत्तराखंड विधानसभा सत्र में पहाड़ और मैदान मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान का विपक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज किया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट केस दर्ज करने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने ही अपने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाली थी। भाजपा को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा में यदि साहस है तो वह मुझे गिरफ्तार करके दिखाए। नहीं, सबसे पहले तो करण मेहरा ने वीडियो डाला था और मैंने पूरे प्रदेश में पुतले फुकवाए हैं मंत्री और सरकार के। सबसे पहले मेरे खिलाफ कार्रवाई करें महेंद्र भट्ट जी, तब और हाथ डालें। मैं सहर्ष अपने आप को सामने ला रहा हूं और कमजोरी न समझे महेंद्र भट्ट। क्या पहाड़ के लोगों को गाली देंगे आपके मंत्री पहाड़ के लोगों को पीटेंगे, नेगी को जिस तरीके से पीटा गया? आपके मंत्री और आपके कार्यकर्ता गाली दें पहाड़ के लोगों को जिस तरीके से ऋषिकेश में दी गई और कांग्रेस चुप रही? गलतफहमी है। ये पूरा उत्तराखंड उत्तराखंडियत से बना है, चाहे वो हरिद्वार का रहने का नागरिक है, चाहे वो धारचूला का रहने वाला व्यक्ति है, चाहे वो चक्राता का रहने वाला व्यक्ति है, चाहे वो तराई का है, चाहे वो भाबर का है, चाहे वो पर्वतीय मूल का है, वो हमारे परिवार का सदस्य। अगर किसी का भी अपमान इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मंत्री करेंगे तो कांग्रेस पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ेगी और बिना डर। आप धमकी भी देंगे, गालियां भी देंगे और हम ही को धमकी भी देंगे। करिए महेंद्र भट्ट कितनी ताकत है, मैं देखता हूं। सबसे पहले करण मेहरा को गिरफ्तार करें, देखता हूं क्या कर। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।